हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पे न्यूमेरिकल्स किए। ये तो होप कि आपको जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि इक्विलिब्रियम है, जिसको हम लोग पहले न्यूमेरिकल्स में भी डील कर चुके हैं, जिसको हम लोग बैलेंस्ड के नाम से भी जानते थे। और ये इक्विलिब्रियम में भी हम लोग इसको बोल सकते हैं कि अगर कोई बॉडी बैलेंस्ड है या कोई इक्विलिब्रियम में है तो उसका मतलब क्या होता है। ओके, हम लोगों ने रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था पहले। ओके, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कोई भी बॉडी कब होगी, जब उस पर रिजल्टेंट मोमेंट जो होगा उस पर सारे फोर्सेस के वजह से वो होगा ज़ीरो। यानी तो आप बोल सकते हो उस बॉडी पे जो आपके फोर्सेस लग रहे हैं तो उन फोर्सेस के वजह से एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो आपके एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होंगे और जो क्लॉकवाइज मोमेंट होंगे वो इक्वल होंगे। एंड दैट बॉडी इज सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी कि व्हाट इज सिंपली इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम क्या है। सो इक्विलिब्रियम एंड कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, आप कैसे किस कंडीशन में बोल सकते हो कि वो इक्विलिब्रियम में है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इक्विलिब्रियम में क्या है, इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब है, सबसे पहले इक्विलिब्रियम का मतलब है, सपोज कुछ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं किसी भी बॉडी पे, फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं किसी बॉडी पे। ओके, और उस बॉडी का कुछ स्टेट ऑफ रेस्ट या कुछ स्टेट ऑफ मोशन होगा। सपोज स्टेट ऑफ रेस्ट की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कि वो बॉडी रेस्ट में रखी हुई है। और अगर हम लोग स्टेट ऑफ मोशन बोलते हैं तो मतलब वो मूव कर रही है, मोशन कर रही है, वो रेस्ट पे नहीं है। ओके, सपोज ये बॉडी जो है ये रेस्ट में है या मोशन में है। ओके, कुछ फोर्सेस जो हैं आपके बॉडी पे लग रहा है किसी भी, और सपोज वो बॉडी जो है या तो वो रेस्ट में है या तो वो मोशन में है। ओके, तो इन फोर्सेस के वजह से उसका जो स्टेट ऑफ रेस्ट है या स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज नहीं होता है। ओके, सपोज ये बॉडी अगर रेस्ट पे है, अगर ये रेस्ट पे है तो ये क्या हो जाएगा, रेस्ट पे ही रह जाएगा। और अगर वो मूव कर रही है, मोशन में है, तो वो क्या रह जाएगा, मोशन में ही रह जाएगा। ओके, कब, जब उस पर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम में है। ओके, तब हम लोग बोलेंगे कि वो बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में है। अगर वो रेस्ट पे रखी थी तो वो रेस्ट पे ही है, अगर आप उस पर कितना भी फोर्स लगा लो। ओके, क्योंकि वो फोर्सेस जो हैं वो बैलेंस हो जा रहे हैं, और वो फोर्सेस जो हैं, जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है उस पर, जो नेट फोर्स आ रहा है, जो टोटल फोर्स उस पर आ रहा है वो ज़ीरो हो जा रहा है। दैट्स वाई उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा उन फोर्सेस का। तो दैट्स वाई अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। तो यहीं पे इक्विलिब्रियम के दो टाइप्स आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम के यहीं पे दो टाइप्स आ जाते हैं। ये पहला टाइप जो है वो है आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और दूसरा है डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के दो टाइप्स हुए, एक स्टैटिक हुआ जो पहला, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, आप कितने भी फोर्सेस उस पर लगा लो। और दूसरा टाइप जो है वो डायनामिक है, अगर वो बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। स्टैटिक का मतलब ही होता है रुका हुआ, ओके, और डायनामिक का मतलब होता है इन मोशन, नॉट एट रेस्ट। ओके, तो इसका एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो। सो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, सपोज कि यहाँ पे एक बॉक्स रखा है। ओके, ये ग्राउंड है आपका, और मैंने क्या किया, सपोज मैंने दोनों साइड से इस पर फोर्स लगाया, मैंने फोर्स लगाया एक इन राइट डायरेक्शन। ओके, सपोज ये फोर्स आपका है F1। ओके, मैंने इस पर एक और फोर्स लगाया ऑपोजिट डायरेक्शन में F2। ओके, तो आप यहाँ से क्या बता सकते हो, अगर आपका राइट के डायरेक्शन में जो राइट वर्ड्स फोर्स है आपका F1, अगर वो F2 फोर्स जो कि लेफ्ट वर्ड्स लग रहा है, अगर F1 ज़्यादा हो जाता है, अगर आपका F1 ज़्यादा हो जाता है F2 से, तो क्या हो जाएगा, बॉडी F1 के डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, है ना। आप
आप इसको प्रैक्टिकली माइंड में सोचो कि अगर एक बॉक्स रखा है, एक इंसान यहाँ पे खड़ा होकर बॉक्स को पुश कर रहा है और एक इंसान जो है इसके ऑपोजिट साइड में खड़े होकर पुश कर रहा है इस साइड, तो जो ज़्यादा ज़ोर से धक्का देगा, जो ज़्यादा फोर्स लगा पाएगा उस बॉक्स पे, तो उसी डायरेक्शन में बॉक्स मूव करेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो वही चीज़ है, अगर यहाँ पे वही चीज़ मैंने लिखा कि F1 अगर फोर्स 1 जो है बड़ा होगा फोर्स 2 से, तो बॉडी जो है किस साइड मूव करेगी, आपकी बॉडी जो है राइट की तरफ मूव कर जाएगी। ओके, बॉडी जो है आपका क्या हो जाएगा, मूव्स राइट, ठीक है, राइट मूव करके। और सिमिलरली उल्टा अगर मैं बोल दूं कि F2 अगर बड़ा हो जाए F1 से, तो बॉडी जो है अगर यहाँ पे F2 बड़ा हो गया, F2 के डायरेक्शन में हो जाएगा मोशन मूव्स लेफ्टवर्ड्स राइटवर्ड्स। ओके, लेकिन वो केस एक यहाँ पे वो भी केस होगा जब दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएं। सपोज F1 बराबर हो गया F2 के, यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि F1 इज इक्वल टू F2, दोनों जो है इक्वल फोर्स लगा रहे हैं दोनों साइड से। तो इस केस में क्या होगा, क्या बॉक्स मूव कर पाएगा? बॉक्स नहीं मूव कर पाएगा। बॉक्स जो है आपका एट द स्टेट ऑफ रेस्ट पे रहेगा, स्टेट ऑफ रेस्ट पे। तो ये बॉक्स क्या था, पहले भी ये रेस्ट पे रखा हुआ था बॉक्स। ओके, ये बॉक्स जो है पहले भी रेस्ट पे रखा हुआ था। अब यहाँ पे दोनों डायरेक्शन से जो फोर्स लग रहे थे, इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, उसके वजह से इस पे टोटल फोर्स क्या हुआ, 0 हो गया ना। F1 इज इक्वल टू F2 हो गया, ठीक है। जितना फोर्स आपने इस साइड से लगाया उतना ही फोर्स आपने इस साइड से भी लगाया, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर ले रहे हैं, तो बॉक्स आपका मूव नहीं कर पाएगा। तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट पे ही रह गया। ओके, तो इस बॉक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ये बॉक्स जो है आपका इक्विलिब्रियम में है। बॉक्स इज इन इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम में तो है, कौन से इक्विलिब्रियम में, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, क्योंकि ये बॉक्स जो है पहले भी रेस्ट पे रखा हुआ था फोर्स लगाने से पहले। अब आपने क्या किया, दोनों साइड से इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगाया, F1 इज इक्वल टू F2, दैट्स वाई, और दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर ले रहे हैं। इस पर नेट फोर्स जो है 0 हो गया, तो वह यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो रेस्ट पे था, अब वो रेस्ट पे ही रह जाएगा। दैट्स वाई दिस बॉक्स इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो आप ऐसा कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे सीसॉ हो गया। तो सीसॉ पे अगर मान लो कि दोनों साइड्स पे बच्चे बैठे हुए हैं, दोनों का वेट जो है इक्वल हो गया, आपने दोनों को सपोज बैलेंस करवा दिया, तो ये तो ना ये तो राइट साइड झुकने वाला है, ना ये लेफ्ट साइड झुकने वाला है, क्योंकि दोनों का वेट जो है इक्वल हो चुका है यहाँ पे। दैट्स वाई स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होंगे। सो अब हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल देखते हैं। सो सपोज यहाँ पे एक कार जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से रोड पे चल रही है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी को जो हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं, वेलोसिटी को मैंने v से डिनोट किया है। तो ये वेलोसिटी v से कांस्टेंट वेलोसिटी से चले जा रही है, का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन होता है आपका डेल्टा v बाई डेल्टा टी, मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन टाइम। ओके, सो यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो आप इसको डेल्टा चेंज इन वेलोसिटी है, तो सपोज इसको हम लोग लिखते हैं v2 माइनस v1 और इसको लिखते हैं t2 माइनस t1। ये डेल्टा जो आपने यहाँ लिखा ना, डेल्टा v बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा v क्या है, चेंज को दिखाता है। मीन्स क्या कि अगर पहले इसकी वेलोसिटी सपोज v थी और बढ़ करके v2 हो गई, तो डिफरेंस जो आप लोगे ना वो होगा v2 माइनस v1। उसी तरीके से टाइम का भी डिफरेंस लोगे t2 माइनस t1। तो यहाँ पे आपका क्या है, वेलोसिटी जो है आपका कांस्टेंट ही चल रहा है। तो जो पहले जो v1 इसका वेलोसिटी था v, और बाद में भी वो v रह रहा है ना, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। सो v माइनस v आप यहाँ पे करोगे, और यहाँ पे टाइम आपका कुछ भी हो तो ये कितना होना है, 0। एक्सेलरेशन इसका 0 हो जाएगा, है ना। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। सपोज मैंने बोला कि हम लोगों ने फोर्स लगाया, सपोज इस डायरेक्शन से हम लोगों ने फोर्स लगाया F1, ओके, और इस डायरेक्शन से इस कार पे फोर्स लगाया F2, और यहाँ पे क्या हो रहा है, मान ओके ये दोनों फोर्सेस इक्वल है। तो जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे तो क्या होगा, इन दोनों फोर्सेस का तो कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस क्या थे, इक्वल थे, बराबर हैं, और क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, मतलब इन दोनों फोर्सेस का जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, 0, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये क्या कर रहा था, कार पहले कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रहा था, तो अभी भी ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से चलेगा। तो दैट्स वाई ये जो आपका कंडीशन है, आपका कौन सा कंडीशन हो गया, ये हो गया आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम का। डायनामिक इक्विलिब्रियम का ये कंडीशन हो जाता है। ओके, सो होप कि आपको ये समझ में आया हो। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक।